वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशंस। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट टू इट। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। नरेशन, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है बट मैं आपको अपनी तरीके से बताऊंगी कि नरेशन होता क्या है, ठीक है। अब सपोज हमने जो है सपोज 3 फ्रेंड्स हैं, सीमा ले लेते हैं, एक मीना ले लेते हैं और एक रीना ले लेते हैं, ओके। अब सीमा ने मीना से बोला कि मैं बहुत थक गई हूँ। सीमा ने मीना से बोला कि मैं बहुत थक गई हूँ, ठीक है। सीमा ने बोला कि मैं बहुत थक गई हूँ। सीमा said I am tired, ठीक है। सीमा ने मीना से कहा कि I am tired, मैं बहुत थक गई हूँ, ठीक है। अब मीना गई रीना के पास और वो सीमा की बात रीना को बताती है, कहती है कि सीमा कह रही थी कि मैं थक गई हूँ, ठीक है। अब जब सीमा ने मीना को ये बात बताई तो उस टाइम पे तो उसने बताई तो वो उसका प्रेजेंट था, बट जब मीना ने रीना को ये बताया कि सीमा ने ये बताया कि वो टायर्ड है, तब वो उसके लिए वो पास्ट हो गया। तो अब वो उसको किस तरीके से बताएगी, मीना रीना को किस तरीके से बताएगी कि सीमा said that she was tired। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बात दोनों एक जैसी कर रहे हैं बट उनका फॉर्म चेंज हो गया है। यहाँ पे सीमा मीना से कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, और जब मीना रीना को बोलती है कि सीमा टायर्ड है तो वो इस तरीके से बोलती है कि सीमा said that she was tired, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बताया और जब वही बात दूसरे ने तीसरे पर्सन को बताया तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी को हम एक पार्ट ऑफ स्पीच में रखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में रखते हैं। जैसे कि इसने सीमा ने मीना को डायरेक्ट बोला कि मैं थक गई हूँ, लेकिन यही बात जो है ये थर्ड पर्सन को पता चली तो वो इनडायरेक्ट हो गया, ओके। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। अब देयर आर 2 मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। 2 तरीके हैं स्पीकर के बात को बोलने के। वो ये कि जो हमारा स्पीच होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच, सॉरी, एक होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन कोट्स। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब कोई स्पीकर आप कुछ बोलता है तो उसके बोली गई चीज़ों को हम डबल कोट्स में रखते हैं, ठीक है। इसको डबल कोट्स में हम रखते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल द स्पीकर इज राम इज known as reporter. Ram is known as
रिपोर्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है राम सेड आई एम वेरी बिजी। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहले हम आपको आगे लेके चलते हैं, एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम उस टॉपिक पे वापस आते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या होते हैं इसको हम पहले समझते हैं, फिर हम अपने डायरेक्ट पे जाएंगे, डायरेक्ट स्पीच पर जाएंगे। रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है? सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने वही एक सेम एग्जाम्पल लिया कि सीमा वाला एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। सीमा ने क्या कहा कि आई एम टायर्ड। क्या कहा सीमा ने? आई एम टायर्ड। ओके, अब रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है? द वर्ड्स विच जनरली कम्स बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज। ओके, ये कह रहा है कि जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के पहले आता है, जैसे कि सीमा सेड, वो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। क्या होता है? हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। ओके, जो भी हमारा वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के पहले आता है वो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। ओके, क्लियर? अब कह रहा है कि द वर्ड सेड इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, और जो ये वर्ब है सेड, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। जब भी किसी भी सेंटेंस, ये इन्वर्टेड कॉमा के पहले जब सेड आएगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और जो इसके पहले जो पूरे वर्ड्स, पूरे सेंटेंस होंगे या फिर कोई भी वर्ड, उसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम द वर्ड्स पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द, यहाँ ओके, आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये देख लीजिए आप। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, इनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी RS। इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारे हो गए रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये बेसिक था कि यहाँ पे कौन सा रिपोर्टिंग क्लॉज है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब चलते हैं अपने डायरेक्ट स्पीच पर। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा इजीली कि यहाँ पे कह रहे हैं इन द अबव एग्जाम्पल द स्पीकर इज राम इज नोन एज रिपोर्टर। राम यहाँ पे रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर वर्क कर रहा है। रिपोर्टर सेड इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, और जैसे कि मैंने आपको बताया सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा। एंड आई एम वेरी बिजी नाउ, इट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होते हैं उनको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, in this form the actual words of the speaker are transformed and said or written in a simple manner। indirect speech क्या होते हैं? कि हम जो डायरेक्ट स्पीच में जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखते हैं, वही इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग उसको एक सिंपल फॉर्म में रखते हैं विदाउट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास, ठीक है। और एक चीज़ और ये कि जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज reported, okay, it is also known as reported speech। रिपोर्टेड स्पीच और कुछ नहीं है, बस इनडायरेक्ट स्पीच को ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे कि हमने देखा कि राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी। अभी हमने इस डायरेक्ट स्पीच में आपने देखा होगा कि राम सेड आई एम वेरी बिजी, ठीक है। और वहीं पर किसी सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को बताया, तो उसने बोला कि राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन,
एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे देन यूज हुआ है, जबकि आपका यहाँ पे नाउ यूज हुआ है, जस्ट बिकॉज ये यहाँ पे एडवर्ब है जो कि चेंज हो जाता है जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है। इसको हम लोग आगे आने वाले पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का समझ में आया होगा, और इनके कुछ रूल्स देखते हैं। इसको आगे पढ़ने से पहले इनके कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट और डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे there are 4 basic things that have to be changed while converting a direct speech to an indirect speech, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, ओके। टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस देम विद एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जब दो सेंटेंस को कोई जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग वर्ड्स, उनको कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, दैट, neither nor, either or kind of. To change the third point is to change the pronoun of reported speech accordingly. यहाँ पे pronouns change होंगे, और change the adverb of the direct speech, adverbs में change होंगे, pronouns में change होंगे। जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में हमारे जो कॉमास लगते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, उसको रिप्लेस करके कोई कंजंक्शन लगेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये हम अभी आगे समझेंगे, ओके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है, अब हम इसको समझते हैं, जो भी हमारे रूल्स हैं वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला कह रहा था कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होगा वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। जैसे कि डायरेक्ट में आप देख सकते हैं, राजीव सेड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। डायरेक्ट स्पीच में ये है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है? राजीव टोल्ड। अब आप यहाँ देख सकते हैं टोल्ड, सेड की जगह चेंज होके ये टोल्ड में आ गया, ठीक है, कि राजीव टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स और ये कॉमर्स रिप्लेस होके यहाँ पे दैट लग जाएगा, विच इज अ कंजंक्शन। ही वुड, अब यहाँ पे आपका जो ये ही है वो किसके अकॉर्डिंग आया है? वो राजीव के अकॉर्डिंग है। राजीव इज अ मेल, और यहाँ पे इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ही का यूज किया है। शैल, शैल जो हमारा फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, जो कि चेंज होके वुड में आएगा। इसको भी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे चेंज हुआ ये शैल वुड में। गो टू द पिक्चर, एंड ये जो हमारा टुडे है वो चेंज हुआ दैट डे में। ये एक एडवर्ब है, ये भी चेंज हुआ है, जो कि हमने पहले रूल में पढ़ा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, in the above example, reporting verb said to is changed into told। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो reporting verb हमारा said to था वो चेंज होके told में आ गया, ओके। inverted commas are replaced by conjunctions। जो हमारे inverted commas थे वो किस में चेंज हो गए? हमारे conjunction जो कि था that में चेंज हो गया। reported speech pronoun I is changed into he। यहाँ पे I जो है वो ही से चेंज हो गया। रिपोर्टेड स्पीच वर्ब शैल गो इज चेंज इनटू वुड गो। शैल गो चेंज हुआ वुड गो में। एज अनदर चेंज, टुडे इज चेंज विद द वर्ड दैट डे, ओके। अब हम आगे वाले रूल्स में समझेंगे कि कैसे ये चेंजेस आए, ओके। आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं ये आप एक बार देख लीजिए। प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू अ रूल डेजिग्नेटेड एज सनवेयर, ओके। ये सन जो है SON एक रूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, जो हमारा सन रूल है इसको कहते हैं। जो S है वो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो हमारे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है, ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, फर्स्ट पर्सन है हमारा I एंड we। सेकंड पर्सन है हमारा
यू, एंड थर्ड पर्सन है हमारा शी, ही, इट, दे। ओके, ये हमारे ग्रामेटिकल पर्सन्स हैं। देयर इज़ नो चेंज इफ इट इज़ अ थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन है तो वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो थर्ड है वो उसमें नो चेंजेस, वहाँ थर्ड पर्सन है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सो आगे चलते हैं, इसको हम आगे समझेंगे इस रूल को और अच्छे तरीके से। एक चीज़ और देख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है जो कि हमें ध्यान में रख, जब हम कोई सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं। रिमूव कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स हटेगा अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, कोटेशन मार्क हटाना है। चेंज टेंस, टेंस में चेंज भी आएंगे। और मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एक्सरसाइजेस को। ओके, सो टेंसेस भी आपको आने चाहिए, और अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़ा है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वो मैंने टेंसेस का वीडियो शूट किया है, और आप फिर देख सकते हैं। चेंज द प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में चेंज होंगे, चेंज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स में चेंज होंगे, ये भी हम आगे देखते हैं। चलिए, से, टू, टेल। ओके, जब किसी सेंटेंस में आपको से, टू दिखे तो वो किस में चेंज होगा, वो टेल में चेंज होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है वर्ब में कि जब भी जहाँ पे जिस भी सेंटेंसेस भी वर्ब में एस लग जाए वहाँ पे आपका वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एस या ई एस नहीं है तो ये भी उसी फॉर्म में आएगा, सॉरी इसी फॉर्म में आएगा। ये प्लूरल फॉर्म में है तो ये भी टेल भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। सेड टू, सेड टू जो है यहाँ पे टोल्ड में चेंज होगा, और यहाँ पे टू लगा है सेड टू, तो यहाँ पे टू क्यों नहीं लगा ये आप सोच रहे होंगे। सो एक रूल होता है कि टी जो है वो कभी भी साथ में नहीं आते हैं, टी। ओके, ये एक रूल होता है, ये आपको बता दे रही हूँ। एंड सेज टू में टेल्स में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी एस लगाएगा क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमने पढ़े हुए हैं। ओके, से, सेट, और यहाँ पे अगर टू नहीं लगा है साथ में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो से है तो से ही रहेगा, सेट है तो सेट ही रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। Some other small changes that used to take place while changing direct speech to indirect speech, कुछ small changes भी आप लोग देख लीजिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर हियर का यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका देयर का यूज़ होगा। ओके, ठीक है। नाउ है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो देन का यूज़ होगा, देन दिस है तो चेंज होके दैट, दीज है दोज, टुडे है दैट डे, टू नाइट है तो दैट नाइट, येस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, वीक। तो इस अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। अब मॉडल्स, यहाँ पे मॉडल्स भी चेंज होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम लोग एक करते हैं तो। जैसे डायरेक्ट में आपका कैन का यूज़ हुआ है, अगर कैन का यूज़ हुआ है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट में कुड का यूज़ होगा, विल का यूज़ हुआ है तो वुड का यूज़ होगा, पे का यूज़ हुआ है तो माइट का यूज़ होगा, हैव टू का यूज़ हुआ है तो हैड टू का यूज़ होगा, मस्ट का यूज़ हुआ है तो ये मस्ट ही रहेगा, और यहाँ पे या फिर आप हैड टू भी लिख सकते हो। ओके, कैन का यूज़ हुआ है तो कुड का यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। बैकशिफ्ट रूल, अब ये रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने आपको जैसे बताया कि टेंसेस आपको आने चाहिए। सो बैकशिफ्ट रूल जो है वो इसीलिए है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि बैकशिफ्ट रूल में क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमा ने मीना से बोला कि आई एम टायर्ड, और वही बात जब मीना ने रीना को बताई तो वो बात रीना के लिए और मीना के लिए, दोनों के लिए वो पास्ट में हो गई। तो वो पास्ट की बात उसने बताई, तो एक
एक स्टेप बैक, यानी कि वो जब सीमा ने मीना को बताया तो प्रेजेंट में था, बट वही बात अगर मीना ने रीना को बताई तो उसके लिए पास्ट में हो गई, यानी एक स्टेप उसने पीछे लिया, मतलब प्रेजेंट जो है पास्ट में हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बैक शिफ्ट रूल काम करता है। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट रूल में प्रेजेंट सिंपल में है या सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में आएगा। ओके, अगर कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। पास्ट सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट में, एक चीज़ और है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर जो है, अब फ्यूचर में ये हम आगे बात करते हैं, पहले हम अपने पीछे वाली स्लाइड्स को अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये है। प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। उसने कहा कि मैं सिटी सेंटर में रहता हूँ। यही बात अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच में, एक चीज़ यहाँ पे, दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज अ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो डायरेक्ट स्पीच में बोला कि ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। पास्ट में हम लोग इसको कैसे कहेंगे? ही सेड। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे सेड है, यहाँ पे इसके साथ टू नहीं लगा है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेड है तो यहाँ पे एज इट इज हम सेड को रख देंगे। आई लिव इन द सिटी सेंटर। अब आप यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका आई चेंज होगा। यहाँ पे ही लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। आई लगा हुआ है तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ओके, सो ये जो सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिव इन द सिटी। ये जो है एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, उसको हम लोग अगर पास्ट सिंपल में करते हैं तो ही लिव्ड आ जाएगा। जैसा कि सिंपल पास्ट में जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है तो लिव का लिव्ड आ जाएगा इन द सिटी सेंटर। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। ही सेड आई एम गोइंग आउट। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउट। ही सेड, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सेड यहाँ पे सेड एज इट इज सेड आ गया क्योंकि वहाँ पे टू नहीं लगा है तो उसको में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग आउट। आई एम जो है चेंज हो गया वॉज में। ओके, कॉन्टिन्यूअस है तो आप इसमें जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो होता है रूल वो होता है सब्जेक्ट के साथ आपका इज एम आर लगता है। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट लगता है। और यहीं पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका आ गया तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगेगा? वॉज और वर्ड लगेगा और प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आईएनजी लगेगा। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग आउट, जो एम है वो वॉज में चेंज हो गया। आई को हमने किस अकॉर्डिंग चेंज किया? ही के अकॉर्डिंग। यहाँ शी लगा होता तो यहाँ पे हम शी लगाते। अगर यहाँ पे कोई गर्ल होता तो गर्ल होती तो यहाँ पे हम लोग शी लगाते। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। ही सेड आई हैव हैड डिनर। ओके, सो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा डायरेक्ट स्पीच में ये है, इनडायरेक्ट में क्या है? ही सेड दैट ही हैड डिनर। अब यहाँ पे सेड है एज इट इज हमने सेड लिखा, आई चेंज हुआ ही में और जो हमारा हैव है वो हमारा हैड में चेंज होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव और ऑब्जेक्ट होता है। और ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, हमारा हैज हैव में हैव लगा और हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड आ गया और ऑब्जेक्ट हमारा डिनर। वैसे ही हम लोग पास्ट परफेक्ट में देखते हैं कि ही सेड दैट ही हैड डिनर। अब ये चेंजेस कैसे आए? जैसे कि आप पास्ट परफेक्ट का रूल जानते होंगे कि सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हैज़
अगर प्रेजेंट में हैज़ और हैव है तो यहाँ पे हैड आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही और ऑब्जेक्ट होगा। उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंजेस किया। जैसे ही सेड, सेड है यहाँ पे टू डी लगा तो सेड एज इट इज़ आ जाएगा। देन दैट कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने रूल पढ़ा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के हम लोग कंजंक्शंस लगाएंगे और कंजंक्शन में हमने क्या यूज़ किया है, दैट का यूज़ किया है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हमारे ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा। हैव जो है यहाँ पे, अब हैव यहाँ पे रूल में आपने देखा हैज़ और हैव लगता है तो यहाँ पे हैव लगाया है और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो हम यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहाँ हैड ही यूज़ करेंगे और डन हमारा आ गया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ही सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, हैव या हैज़ हैव बीन लगता है और वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। ये हमारा रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। ही सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड, यहाँ पे सेड के साथ टू नहीं लगाया तो सेड के साथ कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज सेड को हम रख देंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे जो कि हमारा दैट है। आई का चेंज हमने कैसे किया, हमने आगे सब्जेक्ट देखा क्या है, ही है तो हमने यहाँ पे ही लगाया। हैव बीन, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ गया तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पास्ट है तो हमें यहाँ पे हैड लगेगा जो कि इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी इसको कहते हैं, ठीक है। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। सिंपल, आगे चले। सिंपल पास्ट में अगर हमारा कोई सेंटेंस रहेगा, ही सेड आई वोक अप लेट। ही सेड आई वोक अप लेट, तो इसको अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, मतलब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जैसे कि ही सेड एज इट इज, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, दैट आएगा। ही हैड वोकन अप लेट। परफेक्ट है तो यहाँ पे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा विच इज वोकन। ओके, वोकन अप लेट। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ही सेड आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस was and were प्लस ing फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। जैसे कि हमारा आ जाता है ही सेड, सेड एज इट इज रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा रिप्लेस होके यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगेगा। ही वहाँ पे है तो आई चेंज होके यहाँ पे ही आ जाएगा। हैड बीन वॉकिंग अलोंग द रोड, जैसे कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम देख सकते हैं तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, हैड बीन वॉकिंग अलोंग द रोड। ओके, आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट जो है हमारा चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक चेंज आएगा कि यहाँ पे जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो हटके यहाँ पे दैट आ जाएगा, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा। ऐसा ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब फ्यूचर पे आते हैं। सिंपल फ्यूचर, ही सेड आई विल सी यू लेटर। ही सेड आई विल सी यू लेटर, मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। ही सेड आई विल सी यू लेटर। अब हम सिंपल फ्यूचर में क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होते हैं, हम लोग बस विल को हटा के किसको लगा देते हैं, हम लोग वुड को लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं, वुड को लगा देते हैं। जैसे कि हमने मॉडल्स में पढ़ा होता है कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। ओके, ही सेड, एज यू कैन सी हियर, सेड अकेला है, टू के साथ नहीं है तो यहाँ पे सेड एज इट इज रहेगा। ही सेड दैट ही यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है तो यहाँ पे ही वुड, विल की जगह क्या आ गया, वुड सी मी लेटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यू लिखा हुआ है। ओके, अब मान लीजिए किसी एक पर्सन ने, मान लीजिए यहाँ पे रोहन ने सोहन को बोला कि आई विल सी यू लेटर, ठीक है।
रोहन ने सोहन को बोला आई विल सी यू लेटर। अब सोहन ने ये बात मीना को बोली कि रोहन कह रहा था कि ही विल सी मी लेटर, तो आप उसको ऐसे बोलोगे ना कि ही वुड सी मी लेटर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हुआ, आपको उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। ही सेड आई विल बी मीटिंग श्वेता टुमारो। अब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड दैट ही वुड मीट श्वेता द नेक्स्ट डे। हमने क्या क्या चेंजेस किए यहाँ पे सेड था, सेड को हमने एज इट इज रख दिया जस्ट बिकॉज कि हमने जैसे रूल में देखा है कि सेड टू लगा हो तब हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं, अदरवाइज से या फिर सेड अगर टू के बिना है तो हम वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे सेड एज इट इज लिख दिया। आई इन्वर्टेड कॉमर्स और कॉमा रिप्लेस होके कंजंक्शन लगेगा जो कि हमारा दैट है। देन आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, हमने यहाँ पे ही लगाया। ही वुड मीट श्वेता द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो टुमारो है जो हमारा एडवर्ब है वो चेंज होके द नेक्स्ट डे आ गया। यहाँ पे ये भी चेंज होगा, हमने पढ़ा है रूल में कि एडवर्ब में भी चेंजेस आएंगे जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट क्या है, शी सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। तो अब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया, शी सेड दैट शी वुड फिनिश द वर्क बाय द फॉलोइंग डे। आप यहाँ पे परेशान मत होइए, यहाँ पे टुमारो को भी हम लोग द फॉलोइंग डे के तौर पर लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, she said she will have been waiting for you। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे she said that she would wait for you। ओके, तो इस तरीके से चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हमने will को चेंज किया would में, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नरेशन का जो बाकी का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक लिए थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन। थैंक यू।